खतरे की बात यह है कि सड़क के दूसरी तरफ दूसरी पेट्रोलियम कंपनियों के डिपो हैं। कुछ लोग अंदर फंसे हुए हैं, ऐसी आशंका है। और ये आग कैसे काबू में की जाए, इसको लेकर बहुत दिक्कत वहां पर आ रही है, क्योंकि दर्जन से ज्यादा दमकल की गाड़ियां तो वहां पहुंच चुकी हैं, लेकिन ये आग बुझाना कोई आसान काम नहीं है। दमकल की गाड़ियों के लिए रसायनों का इस्तेमाल करके ही इसे बुझाया जा सकता है, क्योंकि ये तेल में आग लगी है। मनीष, स्टार संवाददाता इस वक्त वहां पर मौजूद, उनसे हम बात कर रहे हैं लगातार। मनीष, क्या पता चल रहा है? जी, फिलहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। सबसे अहम खबर इस वक्त की यही है, क्योंकि ये ऑयल की आग है इतनी आसानी से, और दमकल जो है वो नजदीक भी नहीं पहुंच पा रही है किशोर। इसलिए इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चिंता की बात कि आसपास के इलाकों में ये आग लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा आग के जो बड़े बड़े शोले हैं, जिसको हम कह सकते हैं, वो आसपास की बिल्डिंगों में जाकर गिर रहे हैं। और सबसे अहम बात कि सड़क के दूसरी तरफ, जैसा हम बताते रहे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के भी तेल गोदाम है। इसके अलावा बीच में केवल एक सड़क है। अगर ऐसे में यह आग बढ़ती है तो एक भयानक हादसा हो सकता है, क्योंकि पहले भी जब धमाके हुए थे तो तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर दूर तक इन धमाकों की आवाज को सुना गया था। तो उसे देखते हुए प्रशासन का पूरा प्रयास है कि आग को बढ़ने से रोका जाए। पूरे इलाके को खाली कराया गया है। सेना के विशेषज्ञों से लगातार जिला प्रशासन संपर्क में है कि कैसे रसायनों का इस्तेमाल करके इस आग पर काबू पाया जा सके। किशोर, क्या लोग फंसे हुए हैं अंदर डिपो में? जी, खुद डीजीपी हरीशचंद्र मीना से जब बात हुई तो उन्होंने बताया तकरीबन 30 से 35 लोग डिपो के भीतर उस वक्त थे, जो अपनी ड्यूटी पर थे, और उन्हें निकालने की इस दिशा में कार्यवाही चल रही है। हालांकि घायलों की संख्या अब बढ़कर 30 तक पहुंच गई है। आसपास के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सबको अलर्ट पर कर दिया गया है। इसके अलावा आसपास के जिलों से भी पुलिस और एम्बुलेंस तथा अन्य मेडिकल सामग्री मंगाए जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में तकरीबन 15 घायल पहुंच चुके हैं। इसके अलावा आसपास के इलाकों के हॉस्पिटल में भी घायलों के आने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। किशोर, दमकल की कितनी गाड़ियां हैं वहां पर इस वक्त? फिलहाल जयपुर से जितनी भी गाड़ियां थी उन सबको सांगानेर की तरफ भेज दिया गया है। किशोर, इसके अलावा सिविल डिफेंस की जितनी भी दमकल हैं, 108 की जितनी एम्बुलेंस है, वो सब मौके पर रवाना कर दी गई है। इस वक्त तकरीबन 30 गाड़ियां दमकल की पहुंच चुकी हैं। आग बुझाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन आग की लपटों को अगर हम तस्वीरों में देखें तो साफ है कि 50 से 60 मीटर ऊंचाई तक ये लपटें जा रही हैं और आसपास की इमारतों। और अहम बात यह है किशोर कि इससे कुछ दूरी पर ही जयपुर विद्युत वितरण निगम का पावर हाउस भी है। ऐसे में अगर ये आग वहां तक जाती है तो ये और एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। शहर से कितनी दूर है ये? जी किशोर, ये तकरीबन सीतापुरा जो है, सांगानेर एक उपखंड है जयपुर का, विधानसभा क्षेत्र है ये, उसमें पड़ता है पूरा सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र। और जयपुर से तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर की दूरी इस इलाके की है। और ये जयपुर से कोटा जाने वाली हाईवे का वाकया है, और इसी वजह से पूरे ट्रैफिक को भी रोक दिया गया है। जयपुर और कोटा के बीच तमाम वाहन 10-10 किलोमीटर दूर रोक दिए गए हैं, और पूरा आवागमन बंद करके पूरे इलाके को पुलिस और प्रशासन ने खाली करा लिया है। किशोर, ये सीतापुरा का इलाका आप बता रहे हैं जयपुर कोटा रोड पर है? जी बिल्कुल किशोर, जयपुर पहले यहाँ से रवाना होने के बाद टोंक और उसके बाद बूंदी और फिर कोटा, ये नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे नंबर 12। उसी पर ये सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र है, और पुलिया के नजदीक ऑयल कंपनियों के दोनों तरफ गोदाम बने हुए हैं। इसके अलावा एक पेट्रोल। जी मनीष, आपको मैं रोक रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि हमारे साथ एक चश्मदीद जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, सुरेश मिश्रा साहब, जो उस वक्त वहां मौजूद थे जब धमाका हुआ शाम को। सुरेश जी, कब की बात है ये, क्या देखा आपने? अभी मैं लगभग 7:30 बजे के आसपास एक शादी में निकल के बाहर आया था। हाँ। तो अचानक से आग का विस्फोट मैंने देखा। मैं तुरंत भाग के इधर आया तो यहाँ पे स्थिति बड़ी गंभीर नजर आई, और चारों तरफ से आग दिख रही थी। और लगभग 2.5-3 घंटे से मैं लगातार रुका हूँ 7:30 बजे के बाद से। स्थिति वास्तव में गंभीर है। पेट्रोल के जो टैंक है डीजल पेट्रोल के, इन चारों ने आग पकड़ रखी है, और निश्चित रूप से 10-12 लोगों को इंजरी भी हुई है। कुछ लोग हॉस्पिटल में एडमिट भी हुए हैं। अभी आप वहीं मौजूद हैं? जी मैं वहीं मौजूद हूँ। अभी चौथा टैंक भी फट गया है। 3 टैंक पहले फट चुके थे, अभी 2 मिनट पहले चौथा टैंक भी फट गया है। ये कितने टैंक हैं और वहां पर? मैं लगभग 2-2.5 घंटे से वहीं पहुंचा। 7:30 बजे दुर्घटना हुई थी, उसके बाद से इसके आसपास ही सब। नहीं तो ये आप बता रहे हैं कि 3 टैंक फटे थे, अब चौथा टैंक फट गया है, और भी टैंक है इसके करीब में? नहीं उसके तो आपको टैंक नहीं है इसके नजदीक, और जिला प्रशासन पूरा यहाँ पर है। आसपास रिहायशी इलाका कितनी दूर है? रिहायशी इलाके को खाली करा लिया गया सर, आसपास के बिल्कुल इलाके को। अच्छा, है आसपास काफी खाली हो गया, पूरा खाली करा दिया गया। पूरा खाली करा दिया गया है। और ये आग, आप जैसे 7:30 बजे से आग को देख रहे हैं, तो आग क्या 7:30 बजे के बाद से बढ़ रही है या काबू?
काबू में नहीं है सर, काबू में नहीं है, जैसे कि वैसी पोजीशन है। काबू में नहीं आ रही है और ना कम होती भी नहीं दिख रही है। नहीं लगता भी नहीं कोई पेट्रोल डीजल का मामला है। हाँ। और इसमें सामान्यतः पानी से बात पड़ेगी नहीं। जो और ये बताया जा रहा है कि सड़क के दूसरी तरफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम का भी डिपो है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान पेट्रोल का है, लेकिन वो दोनों की लाइन अलग अलग है। दोनों की लाइन अलग अलग है। हाँ। तो उसको कोई खतरा नहीं दिख रहा? लगता नहीं है ऐसा कुछ खतरा होना चाहिए। अच्छा, और आप बता रहे हैं शाम से ये धमाका जो हुआ, किस तरह का धमाका था? जैसे कोई भूकंप आया हो जोरदार, धरती सब थर्रा गई थी उस समय को। अच्छा, ये धमाका जब टैंक फट रहा है तब हो रहा है? तब हो रहा है? हाँ, तब हो रहा है। ये कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं उसमें से आग के शोले निकल रहे हैं, बाहर गिर रहे हैं लोगों पर? नहीं, लोगों पर नहीं पड़ रहे, कोई ऐसा कुछ नहीं है। आग के शोले किसी पे नहीं पड़ रहे। आग ऊपर जा रही है, हवा में जा रही है। सांस लेने में कोई दिक्कत या उस तरह से हवा में कोई दिक्कत आपको दिख रही है या कुछ? बिल्कुल आग दिख रही है, साफ सामने दिख रही है हमको। नहीं, आपको दिख रही है? सांस लेने में कोई दिक्कत वगैरह हो रही है उस इलाके में? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है? ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी सुरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। ये चश्मदीद हमारे साथ है, सुरेश मिश्रा जी। इनके मुताबिक, चश्मदीद सुरेश मिश्रा के मुताबिक 7:30 बजे से ये आग को देख रहे हैं। इनका कहना कि एक शादी में ये आए थे, तब इन्होंने ये जब पहला धमाका इन्होंने सुना वो ऐसा था जैसे कोई भूकंप आया हो, पूरी धरती से हिल रही थी। और इन्होंने देखा वहाँ पर कि एक के बाद एक करके 3 टैंक फटे और अब बता रहे हैं कि कुछ देर पहले ही चौथा टैंक फटा है और 4 टैंक थे जो दिख रहे थे इस डिपो में।